नमस्कार। नमस्कार। आज शून्य नाट्य समूह आपका परिचय करवाने जा रहा है रवि रंजन जी से, जो कि नाटक के मंच पार्श्व की दुनिया का एक बड़ा नाम है। मंच पार्श्व यानी बैक स्टेज, जिसमें कारपेंटर से लेके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बेल जो बजाते हैं वो पर्दा गिराना, पर्दा उठाना, मेकअप और न जाने कितनी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने दिल्ली और दिल्ली से बाहर के विभिन्न जो नाट्य समूह हैं उनके साथ लगातार मंच पार्श्व किया है, उसमें आपकी क्या भूमिका रही है बैक स्टेज में, और आप बैक स्टेज को कैसे देखते हैं, वो आपको कैसे थ्रिल करता है? आपके वो जो अनुभव हैं वो आज हमारे शून्य के दर्शकों से आप साझा करें। जी, जी। भूमिका भूमिका कहा जाए तो जो मैं काम करता हूँ बैक स्टेज में, वो मेरा सर्टेन नहीं है, क्योंकि बैक स्टेज एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पे मतलब कहा जाए तो एक नाटक जितने शब्द होते हैं, वो सारा शब्द मुझे लगता है कि वहाँ सार्थक होते हैं। क्योंकि बैक स्टेज यदि मैं बताऊँ कि मैं क्या करता हूँ, तो एक नाटक जहाँ से शुरू होता है और नाटक जहाँ खत्म होता है, उसके बीच जितने एक्शंस हैं, उस एक्शंस को लाइव दिखाना, यह मेरा काम है। अब इसको यदि प्रोसेस के तौर पे ले जाएं, तो नाटक जहाँ से शुरू होता है, तो जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, डायरेक्टर परफॉर्म करवाते हैं, तो मेरा काम होता है उस परफॉर्मेंस को देखना, और डायरेक्टर जो चाह रहे हैं उसको मुझे करवाना। तो यहाँ से जब मेरा यात्रा शुरू होता है, उसको करवाना मतलब आप डायरेक्ट करते हैं? क्योंकि मैं डायरेक्शन को भी देखता हूँ, एक्शंस को भी देखता हूँ आप आर्टिस्ट के। डायरेक्टर को भी डायरेक्ट करते हैं? नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ। जो डायरेक्टर चाहते हैं वो उनके चीजें मैं उन्हें जी मुहैया कराते बिल्कुल हैं, सेट एंड सेट एंड मेकअप, जी। और यहाँ होता है जैसे उनको, कॉस्ट्यूम। हाँ, ये नाटक किस क्षेत्र में हो रहा है, कैसा उनको क्षेत्र चाहिए और इमोशंस क्या है, वो मुझे भी उस चीज़ को समझना पड़ता है। क्योंकि मैं सिर्फ एक स्टेज तैयार नहीं करता हूँ, बल्कि मेकअप भी करता हूँ। तो वो चीज़ उनके फेस में दिखना चाहिए मुझे। तो उसके तहत किस कलर का यूज़ किया जाए, किस टोन का यूज़ किया जाए, यदि उसका एज यदि उसका एज 26 है, तो उस 26 लेकिन को कई कैसे बार ऐसा दिखाएगा? होता है कि बहुत सारे निर्देशक इन चीज़ों में तो मेकअप का इस्तेमाल ही नहीं करते। वो अभिनय के माध्यम से ही आर्टिस्ट से उसकी उम्र जी, जी, जी। निकलवाते हैं। आपने भी देखा होगा जी, बहुत जी, जी, सारे जी, जी। निर्देशकों को कि वो मेकअप का बहुत ज़्यादा सहारा जी, नहीं जी, लेते। बिल्कुल। तो सहारा बिल्कुल क्या, क्योंकि मुझे क्या होता है कि मुझे इतने मतलब नाटक करते-करते, आपने सही बात ये बोला कि एक्सपीरियंस मुझे इतना हो चुका है कि डायरेक्टर क्या कहना चाहते हैं, तो मुझे बस यदि वो नाटक को सिर्फ परफॉर्मेंस के तौर पे यदि वो दिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सिर्फ हम लोग एक सर्टेन वे में फिर काम करते हैं, मेकअप को ज़्यादा नहीं महत्व देते हुए, जो उनकी नीड होती है उस चीज़ को हम लोग करते हैं। जैसे मेरा काम सिर्फ सेट मेकअप प्लस सेट मेकअप हो गया, देन आफ्टर पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी पोस्टर है, है, बिल्कुल पोस्टर्स है, अ, डिजिटल, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुझे ये नाटक को प्रेजेंट करना होता, वो मैं करता हूँ। तो बैक स्टेज कहा जाए तो एक उसका दायरा, मतलब बाउंड्री और नहीं है उसमें। कॉस्ट्यूम है, प्रॉप कॉस्ट्यूम्स है, हैं, बिल्कुल, न जाने कितनी कितने चीज़ें सारी हैं। चीज़ें और सबसे बड़ी बात है कि एक मंच का साफ सुथरा होना साफ, ज़रूरी है। बिल्कुल। बैक हाँ स्टेज जी, हाँ पर जी, हाँ चाय जी। पहुंचनी ज़रूरी है, समोसा भी पहुंचना ज़रूरी समोसा है। ही पूछ रहे जब हैं। तक हाँ, ये स्नैक्स। पहुंचाने वाले लोग नहीं होंगे, हाँ जी, जी, बैक जी, जी, स्टेज जी। पर एनर्जी नहीं आएगी। बिल्कुल। बेसिकली आप जो हैं वो जो लाइव परफॉर्मेंस है जी, उसको जी, जी। एनर्जी देने का जी, काम जी। जो है करते हैं। अब थोड़ा-सा मैं ये भी बताना चाहिए कुछ, इसमें लाइट पे थोड़ा मैं वो देना चाहता हूँ प्रकाश, क्योंकि एक लाइट बहुत ज़्यादा वो भी रखती है मायने। तो मैं सिर्फ़ रिफ्रेशमेंट, कॉस्ट्यूम या प्रॉप्स तक निहित नहीं हूँ, मैं यहाँ लाइट भी करता हूँ। लाइट इन द सेंस लाइट की सेटिंग करना, लाइट को एलोकेट करना, और लाइट कुछ क्लासेस मैं यहाँ भी देता हूँ। जैसे कुछ फ्रेशर्स आते हैं, उनको बताता हूँ कि ऑडी में विज़िट करवाना, ये लाइटें कहाँ लगी हैं, किसको हम बार कहते हैं, किस बार से
यदि 4 बार है तो चारों नेमिंग हम कैसे करते हैं, विंग्स क्या होते हैं। और तो आप तो करते हैं, आपकी पूरी टीम भी पूरी होती टीम भी है हमारे जो साथ होती है, लाइट्स बिल्कुल में इतना ऊपर इन्वॉल्व सीढ़ियों रहते हैं, पे बिल्कुल चढ़ सीढ़ियों चढ़ पे के। चढ़ना, लाइट की सेटिंग खतरनाक करना। काम है, क्या सोचते हैं आप? खतरनाक बिल्कुल है, और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि क्योंकि इंसान से तो गलतियां हो ही जाती है, तो कभी कभी क्या होती है कि जैसे कुछ बार्स भी नीचे गिर जाते हैं, तो वो भी हम लोग को मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। कहने का मतलब है जब एक लाइव परफॉर्मेंस हो रही होती है, बिल्कुल उसमें लाइट्स कैसे सेट की होती हैं, अगर वो वाकई में दर्शक देख लें तो वो एक कंपा देने वाला जी, अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सामान का नीचे से ऊपर ऊपर पहुंचना। पहुंचना। एक क्षेत्र, मैं तो ये कहूँगा कि हर एक जो क्षेत्र होती है, चाहे लाइट हो चाहे मेकअप हो, सबका एक डेप्थ है, और सारे को डेप्थ पाना मतलब एक जीवन के लिए तो वो मतलब काफ़ी नहीं है। कुछ नाम उल्लेख करना चाहें आप बैक स्टेज जिनके साथ काम करके मज़ा आ गया हो, या जिनका बिल्कुल भी नाम नहीं है लेकिन काम। जी 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 जी। जैसे मैं एक उल्लेख करना चाहूँगी कि मैंने जब थिएटर शुरू किया कॉलेज के अलावा, तो जब 19 साल की रही होंगी तब से मैं देख रही हूँ फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल, श्री राम सेंटर में सत्ती भैया। जी जी बड़ा प्यार करती हूँ मैं इस नाम से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपने सही बोला, क्योंकि जिन कुछ ऐसे नाम हो जाते हैं जिनको आप भूल नहीं पाते हैं, वही मेरे साथ भी अभी अभी हुआ। जो मेरे साथ नहीं भी है, मैं उनको भूल नहीं पाया हूँ। जैसे यदि एक कारपेंटर की बात करें, तो एक कारपेंटर, उनका नाम है विशेश्वर। हाँ, तो विश्वेश्वर जी। जी जी, विश्वेश्वर जी, तो उनसे मेरा बहुत अच्छा खासा लगाव अभी भी है। नहीं भी है फिर भी उनसे मेरा बातचीत होता रहता, कुछ काम रहता है तो हम लोग काम भी करवाते हैं उनसे। उनका क्या है, जैसे यदि वो कोई भी काम करते हैं तो इतने वो प्रेम से काम करते हैं कि उस समय यदि वो कितना भी समय लगा दे, तो हम लोग समय का वहाँ कोई जायजा या मुआयना नहीं करते हैं। बस वो चीज़ जब बन के तैयार होता है, तो वो लगता है कि नाटक एक जीवंत वहाँ भी मुझे महसूस वो होता है। इस तरह का सेट बनाते जी, हैं, जैसा उन्होंने बनाते हैं। शून्य के लिए भी जी, सबसे ज़्यादा तो आषाढ़ का एक दिन का भी जो हमारे पास सेट उपलब्ध जी, है, वो विश्वेश्वर जी का बनाया हुआ ही है, तो हमारे जीवन में भी उनका अहम स्थान। जी, जी, जी। रवि जी, कोई और 2 शब्द कहना चाहें, उसके बाद हम अपनी इस बातचीत को विराम देंगे? जी, जी, मैं कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह एक आर्टिस्ट के लिए एक आर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक आर्ट माइंडेड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे ही हम लोग जो बैक स्टेज में होते हैं, हम लोग को भी एक पेशेंस, एक आर्ट का मतलब एक कोर होना चाहिए अंदर, तभी हम उनके साथ या जो हमारे डायरेक्टर है, सभी कलाकार के साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रोफ़ेशनल की तरह काम करेंगे, फिर वो काम संपन्न हो ही नहीं पाएगा उस ढंग से। आपने जो कहा कि बैक स्टेज आर्टिस्ट में पेशेंस होना चाहिए, ये आपने बहुत विनय का परिचय दे दिया। एक्चुअली तो मैंने देखा है आप सब में बहुत ही पेशेंस है, मुझे लगता है दूसरी ओर से भी पेशेंस आना चाहिए, डायरेक्टर की साइड से भी। और तब जो आपने कहा जी, 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 कि जी। ये एक मन का एक जी, 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 जुड़ाव जी। वाला काम है, क्योंकि तभी। बिल्कुल ये एक, क्योंकि कहा जाता है टीम वर्क है, तो पूरा टीम एक साथ होते हैं, तो वह काम कैसे ख़त्म नहीं कहा जाए, वो काम कैसे मतलब हम लोग उस चीज़ को जारी रखते हुए उस चीज़ को काम कर पाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। तो रवि जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धन्यवाद, कि आप शून्य से जुड़े, धन्यवाद। और आपने बैक स्टेज जो जितना जो अभी तक किया है उस पे थोड़े में ही सही एक प्रकाश हमें दिया। उम्मीद करते हैं कि दोबारा विस्तार में फिर से बात